इमरान शफकत साहब, इट एवर हेल्प्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? आपके ख्याल में ये वाला सिस्टम, अगर इस पर बात की जा रही है और शेख रशीद साहब इसको वसूख के साथ कह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए कबूल नहीं होगा। शेख रशीद साहब की तो अपनी नौकरी, उनको लाले पड़े हुए हैं कि अगों में कितों लेनी नौकरी। अच्छा, एक बात, वो इस तरह की बातें करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें, मोइन कुरैशी, शौकत अजीज, अयूब दौर में शुएब, जो अमेरिका से, या इवन हम तो ये जो दो मिसालें हैं कि हमने तो इंटरनेशनल टेक्नोक्रेट्स वजीर आजम रख ली है जी। तो क्या नतीजा निकला। तो तजर्बे से जो हमने सीखा है वो ये है कि टेक्नोक्रेट से मैं बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि पाकिस्तान को उनसे कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तजर्बा ही करना है ना, तो फिर ऐद की अमरीका को ठेके दे देने हैं पाकिस्तान, वो एक नया तजर्बा करके देख लेते हैं। तजर्बा ये नया होगा। टेक्नोक्रेट्स वाला तजर्बा पाकिस्तान में हो चुका है, और ये जो भी एक कह लें कि जो लोगों का हक़ हाकमियत कबूल नहीं करते, ये वहाँ से इस तरह की चीज़ें आती हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी होती हैं और हुई हैं माजी में। तो नतीजा जो भी निकला है वो आपके सामने है। मसला ये है कि लोगों की जो गवर्नमेंट होती है, या कह लें कि लोगों की जो विल होती है, उसको तस्लीम करना चाहिए। और जो तजर्बे राना साहब कह रहे हैं कि वो मतलब नौकरी पे आके तजर्बे जो किए जाते हैं पाकिस्तान पे, तो तजर्बे तो सर कोई और करदा ना तुसी ना ले सकते हो, ना असी ना ले सकने हैं। पाकिस्तान में तजर्बे मुसलसल हो रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो वो DGISPR ने कहा था ना कि हमने तो यही अब सीखा है, या उनका जो कहने का मतलब था कि पाकिस्तान वे फॉरवर्ड यही है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दस्तूर के मुताबिक चले। तो हमने बगैर दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान की मोहब्बत में बड़े तजर्बे कर लिए हुए हैं। तो इस दफ़ा ज़रा तजर्बों से माफ़ी मांग के तो ज़रा चले, थोड़ा सा हो सकता है रास्ता। सियासतदानों को ही मौका दें, सियासतदानों को ही मौका दें जी, सियासतदानों को छोड़ें, लोगों को मौका दें। लोग अगर इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, वोट देते हैं, तो उनको आने दें और बाकी उस मैंडेट को कबूल करें। और अभी जो इमरान खान साहब की पोजीशन है इस वक्त जो पब्लिकली, वो उनका लेवल आप देखें, ग्राफ देखें, इस तरह के जो आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, और फिर उस ये क्या होते हैं जो सर्वे वगैरह करवाए जाते हैं, तो वो उनके फेवर में आ रहे हैं। तो रास्ता मतलब चलें, ठीक है कि वो फौरी तौर पर अगर नहीं इलेक्शन होते, तो जब भी इलेक्शन होते हैं, खान साहब ने ठीक बात कही थी कि 1 साल बाद भी हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये है कि लोगों की जो विल है उसको हम कबूल करना सीखें, और जो बाकी जो लोग होते हैं कि वो रौला पे आ गया, करप्शन या वो वोट चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इनसे अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान, मुझे वो बड़ी बात ठीक लगी ये आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, ये हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ी नपी तुली और बड़ी जरा थोड़ी सी पते की बात, गहरी बात, लेकिन बड़े मोहतात अल्फाज में उन्होंने की। उन्होंने कहा ये मुल्क चल नहीं सकता। अब ये उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जी कि 10 रुपए की आप बिजली पर यूनिट खरीद के 5 रुपए में किस तरह बेच सकते हैं। पाकिस्तान के मसाइल बड़े अजीबोगरीब से हैं, बड़े गहरे हैं, उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। एक साल से हम एक अपॉइंटमेंट के पीछे भाग रहे हैं जी कि ए हो रहा है, ए हो रहा है, ये हो रहा है। और आज भी हमारा जो कंसर्न है वो सारे का सारा उसी के ऊपर है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार कि ये वो क्या कहते हैं, रिंग ऑफ लॉर्ड्स की होता है जी, वो इस तरह की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है नहीं, वो मतलब उसी के गिर सारी चीजें जो घूमती हैं। अच्छा। कि वो उनको कि ये यार ये वो बंदा है, या ये जो वो कोई आएगा तो फिर उसके साथ जनाब सारी मोहब्बतें होनी है, और आगे से नौकरियां भी उधर से मिलनी है, सारा कुछ मिलना है। तो ये पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स के रूल्स हैं, गेम ऑफ रूल्स, वो तब्दील करने की जरूरत है। रूल्स ऑफ द गेम, सॉरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी मठी, तो वो तब्दील करने की जरूरत है। हाँ। और पाकिस्तान का जो हल है वो पाकिस्तान के दस्तूर में, इस पे भी अमल करके हम देख लें एक दफा। ठीक है। और इस पर ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसको फिक्शन कह देना चाहिए, कि जिस पर शाज ही कभी अमल हुआ है, मिनोअन। इस पे करके देखें, हो सकता है अल्लाह ताला इसका आगाज कहाँ से होगा। लेकिन जरा बेहतर की तरफ जाने से पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमरान खान साहब 26 नवंबर को क्या करेंगे इस्लामाबाद या पिंडी आकर, अगर उससे पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है? जी आप ही से पूछ रही हूँ। मेरा तो ख्याल है उनको मौके से फायदा उठाना चाहिए, और उनको 26 से पहले जाना चाहिए इस्लामाबाद में। अच्छा। क्योंकि जिस तरह की खबरें चल रही हैं, को गुंजाइश पैदा हुई है। और वो हो सकता है कि वो पता नहीं फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते, या ये खैर उनका फैसला है। ठीक है। बाकी 26 तारीख को मेरा ख्याल है वो लेट हो जाएंगे। 26 को वो लेट हो जाएंगे। हाँ, उनको अगर जाना है तो फिर 26 से पहले जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन कोई गलत थी, या कोई उनको गलत खिला गया है,
तो अब टाइम जो है वो 25 से पहले पहले उनको वहां पे होना चाहिए, फिर ही जाके वो जो 1 साल से बेचारे जो सड़कों के ऊपर जितनी मोमेंटम बनाए उसका कोई फायदा उठा सकते हैं। उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए ये उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक की उनकी जो सियासत थी वो इसी तरह से थी, तो फिर उनको 25 से पहले जाना। सैयद इमरान शफकत साहब, ऐसा ही कोई वैक्यूम अभी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी है जिसका फायदा इमरान खान उठा सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जो ऑब्जर्व किया है कि एक लीडर जो प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट होता है उसके ऊपर 3 फेस आते हैं। एक, जब वो प्राइम मिनिस्टर उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप नज़र आ रही होती है, उसके दावों की सूरत में वो हमें नज़र आ रहा होता है। और इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरी अगर कोई बात नहीं मानेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर एक फेज़ वो होता है कि जब बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कोई लीडर, वहाँ पर होता ये है कि फिर हमें वो इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जनाब के मतलब मुहब्बतां सच्चियाँ और काम ठीक चल रहा है, सब कुछ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ मेरे। और इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, और इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ये साबित भी किया था। और फिर जब मामला गड़बड़ हुआ और चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हुई, तब तक इमरान खान साहब ने ये वाली बातें हमें कम से कम बतौर जो हम उनके कह लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो हम आवाम को उन्होंने हमारे ये नहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और फिर जब वो बाहर आता है लीडर, या जब इमरान खान साहब बाहर आए, इसी तरह जो भी आता है वो आके कहता है कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो कहता है कि जी कि मैं अब, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि अब मैं शरीक इक़्तिदार नहीं हूँगा, लेकिन पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है उसमें लोग जो हैं वो जाके इक़्तिदार में शराकत ही इख्तियार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक़्तिदार किसी को कभी मिला नहीं। ये एक पाकिस्तान का मसला है और इस मसले से हमें निपटना है, और हमसे मुराद ये है कि हमारी लीडरशिप ने इससे निपटना है और उसको निपटना चाहिए। पाकिस्तान में इसको आप बदकिस्मती कहें या इसको पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हमारे यहाँ सिर्फ एक ही अदारा बन सका, वहीं पे एक रवायत जो है वो जड़ पकड़ सकी, बाकी इदारे नहीं रहे। तो अब हमारे पॉलिटिशियंस को लड़ाई करके जो है वो चीज़ें ठीक नहीं वो कर सकते। अब वो उनके साथ चल के बाकी इदारों को इदारा बना सकते हैं, उनकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आप कन्नी कतरा गए मेरे सवाल से। नहीं, वो मैं जानबूझ के वो थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि ये अगर कोई इस तरह की सूरत हाल अगर कहीं पर है तो वो वक्ती तौर पर है और ये इनफरादी तौर पर है। अच्छा, ये अदारा जाती सतह पर उस तरह से नहीं है। और शायद अब चीज़ें देखें, ये वक्त जो है बड़ी जालिम चीज़ है। ये कभी किसी के हाथ में होता है और कभी ये किसी के हाथ में होता है। कभी ये करैक्टर एक ही बात मानी जा रही होती है, उसका जोर चल रहा होता है। कभी वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वही करैक्टर ए जो है वो बेबस खड़ा होता है।